प्राइम टाइम का वक्त है। स्टूडियो की रोशनी इंटेंस है, कैमरास फोकस्ड हैं और हामिद मीर अपने सिग्नेचर अंदाज में बैठे हैं, कॉन्फिडेंट, प्रोवोकेटिव और रेडी टू स्टर कंट्रोवर्सी। पैनल में दूसरे एंकर्स भी हैं, लेकिन स्पॉटलाइट सिर्फ हामिद मीर पर है। स्क्रीन पर इमरान खान की एक रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप चल रहा है जहां वो कामली करप्शन और मीडिया बायस पर बात कर रहे हैं। क्लिप खत्म होती है और हामिद हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वो आंखों में थोड़ी सी मस्खारी ले आता है और कहता है, देखें, ये बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्टिंग करता है जैसे ऑस्कर लेना हो। लीडरशिप ऐसी होती है क्या? असली विजन तो किसी और के पास है। स्टूडियो में हल्की हल्की हंसियां गूंजती हैं। एक एंकर सार्केस्टिक अंदाज में बोलता है, क्या बात है, खान साहब तो नए नेटफ्लिक्स एपिसोड जैसे लग रहे थे। सब हंस पड़ते हैं। शो का क्लिप तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। ट्विटर पर मीम्स बनते हैं। कुछ लोग मजे लेते हैं, लेकिन कुछ फॉलोअर्स डिफेंड करते हैं। अवाम फिर से डिवाइड होती है। एक तरफ वो लोग जो खान को फेल लीडर समझते हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो इसे कैरेक्टर असैसिनेशन कह रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक कमरा है जहां एक स्क्रीन पर वही क्लिप चल रही है। रूम ठंडा है और सिर्फ एक शख्स उसे देखता है, इमरान खान। उसके हाथों में एक कप है, लेकिन वो हिलता नहीं। आंखें क्लिप पर जमी हुई हैं। क्लिप खत्म होती है और खान का चेहरा जरा भी नहीं हिलता। ना चीख, ना जवाब, सिर्फ एक ठंडी खामोशी। फिर वो आंखों में एक ठोस ठहराव के साथ कहता है, इनका वक्त खत्म होने वाला है। जवाब फैक्ट्स देंगे, फीलिंग नहीं। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये खामोशी एक तूफान का आगाज है। अगर आप भी सच के साथ हैं, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप किस सिटी से देख रहे हैं। 2 दिन तक मुल्क में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। टीवी स्क्रीन्स पर सिर्फ हामिद मीर का वो वायरल क्लिप घूम रहा होता है जहां उसने इमरान खान का मजाक उड़ाया। हर न्यूज चैनल पर वही हेडलाइंस, क्या खान के पास जवाब नहीं? क्या इमरान खान प्रेशर में आ गया? हामिद मीर ने एक्सपोज कर दिया खान को। सोशल मीडिया पर भी यही सवाल गूंजता है। सपोर्टर्स परेशान हैं और ओपोनेंट्स माजे ले रहे हैं। कुछ लोग लिखते हैं, अगर खान के पास सबूत होता है तो अब तक दिखा चुका होता। और कुछ कहते हैं, खान की खामोशी खुद एक कन्फेशन है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि इस्लामाबाद के एक पुराने बंगलों के अंदर एक नया मैदान सज रहा है। वहां कोई माइक्रोफोन्स नहीं, कोई कैमरा नहीं, सिर्फ एक डेस्क पर पेपर्स बिखरे हुए हैं। लैपटॉप स्क्रीन्स पर टाइम स्टैम्प्स और वीडियो फाइल्स खुली हुई हैं और एक शख्स बेहतरीन फोकस के साथ बैठा है, इमरान खान। खान के आसपास उसकी छोटी मगर वफादार टीम है। वो लोग जो न सिर्फ उसके सियासत में रफीक हैं, बल्कि उसके मिशन में भी हमसफर हैं। वो सब क्वाइटली काम में मसरूफ हैं। पुरानी स्पीचेस का डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। एक एक लफ्ज को टाइम स्टैम्प्स के साथ मैच किया जा रहा है। खान का ऑर्डर साफ था, झूठ को एक्सपोज करना है, मगर सबूत के साथ। जज्बात नहीं, सिर्फ हकीकत। एक एडे यूएसबी स्टिक लेकर आता है। उसमें हामिद मीर के कुछ पुराने इंटरव्यूज हैं जहां उसने बिल्कुल मुख्तालिफ स्टैंस लिया था। उन्हीं टॉपिक्स पर जीन का यूज आज खान के अगेंस्ट हो रहा है। दूसरी साइड पर एक और रिसर्चर लीक्ड ऑडियो फाइल का ट्रांसक्रिप्ट टाइप कर रही होती है। वो ऑडियो जिसमें कुछ मीडिया पर्सनैलिटीज ऑफ रिकॉर्ड पॉलिटिकल स्क्रिप्टिंग डिस्कस कर रहे होते हैं। खान सिर्फ देख रहा होता है, जैसे चेस प्लेयर अपने मूव के लिए वक्त ले रहा हो। हर फाइल को देखता है, हर डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और बिना किसी शोर के सब कुछ एक प्लान के तहत ऑर्गेनाइज करता है। वो कहता है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये उस नैरेटिव का सवाल है जो 20 साल से बनाया गया है। अगर आज मैंने जवाब नहीं दिया तो कल कोई और भी झूठ का शिकार बनेगा। टीवी पर एंकर स्पेकुलेट कर रहे हैं कि खान अपने इमेज को बचाने के लिए चुप है, लेकिन वो नहीं जानते कि खान इमेज के लिए नहीं, सच के लिए लड़ता है। उन्हें सिर्फ साइलेंस सुनाई देता है, लेकिन असल में वो खामोशी एक बहुत बड़ा जवाब इकट्ठा कर रही होती है। और इस वक्त जब पूरा मीडिया कंफ्यूज्ड है, खान एक एक फाइल को सोर्ट करता है। एक स्क्रीन पर वो क्लिप चाली जा रही है जहां हामिद मीर कहते हैं, खान सिर्फ एक्टिंग करता है। खान वो क्लिप देखकर सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है। फिर उसके हाथ वो फाइल पर रुक जाते हैं जहां एक पुराना ईमेल थ्रेड होता है, कॉन्फिडेंशियल और डैमेजिंग। वो कहता है, ये वो वक्त है जब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मुल्क के नैरेटिव के लिए बोलूंगा। खामोशी का ये वक्त किसी डिफीट का निशान नहीं था। ये वो वक्त था जब तूफान सांस लेता है, सिर्फ इसलिए कि जब चले तो सब कुछ अपने रास्ते से हटा दे। अगला दिन खान की टीम एक यूएसबी फाइल फाइनलाइज करती है, टाइम स्टैम्प्स के साथ और सबूत के साथ। प्लान रेडी है, स्टूडियो भी सिलेक्ट हो चुका है।
बस एक इनविटेशन का इंतजार है, एक लाइव शो जहां खान खुद हामिद मीर का सामना करेगा। लेकिन लोग अभी भी समझने से कसीर हैं। उनके लिए ये सिर्फ साइलेंस है, और वो जानते नहीं कि कभी कभी सबसे तेज आवाज सबसे गहरी खामोशी होती है। स्टूडियो में रोशनी कुछ ज्यादा ही तीखी है आज। स्क्रीन सेट हो चुकी हैं, एंकर्स रेडी हैं, और प्रोड्यूसर ने ईयरपीस में फाइनल काउंटडाउन देना शुरू कर दिया है। हामिद मीर अपने डेस्क पर बैठा है, पेन हाथ में लेकर, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा है। आज का शो सिर्फ एक और पॉलिटिकल सेगमेंट नहीं है। आज उसके शो का मेहमान है वो शख्स जिसको उसने 2 दिन पहले प्राइम टाइम में सार्केज्म का निशाना बनाया था, इमरान खान। ऑडियंस में गर्मी है। सोशल मीडिया पर ऑलरेडी हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। खान वी समीद, लाइव तकरा, लीडरशिप या परफॉर्मेंस। स्टूडियो के अंदर कैमरास फोकस में है, लेकिन सबसे गहरा फोकस उन 2 कुर्सियों पर है जहां एक तरफ बैठा है हामिद मीर और दूसरी तरफ इमरान खान। शो शुरू होता है। इंट्रो ड्रामेटिक म्यूजिक के साथ चलता है, लेकिन खान का चेहरा वैसे ही थांदा है। वो सिर्फ मिक की लाइट देख रहा होता है, जैसे उसी से सब कुछ कहना हो। हामिद मीर पहली लाइन मारने के लिए रेडी होता है। वो स्माइल करता है, ऑडियंस की तरफ देखता है और कहता है, तो खान साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बातें कीं, लेकिन जब सवाल आए तो आप चुप हो गए। क्या इस बार आपके पास कोई जवाब है या सिर्फ नैरेटिव? स्टूडियो में हल्की सी हंसी गूंजती है, जहां कुछ लोग समझते हैं कि खान शायद डिफेंड करेगा या कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन खान के चेहरे पर ना गुस्सा है, ना शराम, सिर्फ एक ठोस खामोशी जिसमें कॉन्फिडेंस चिल्ला रहा होता है। खान मिक के करीब जाता है, एक लम्हा रुकता है, फिर कहता है, हमीद, अगर एक्टिंग दिखानी होती तो मैं 30 साल पॉलिटिक्स में बर्बाद ना करता। मैं सिर्फ एक क्लिप चलाता। इतना कहकर वो कोट की पॉकेट से एक यूएसबी निकालता है। स्टूडियो में हल्की सी हलचल मचती है। हामिद मीर का चेहरा पहले क्यूरियोसिटी, फिर थोड़ा सरप्राइज में बदल जाता है। खान यूएसबी होस्ट की तरफ बढ़ाता है और कहता है, चला दें या आप चाहते हैं पहले मैं समझाऊं? एंकर प्रोड्यूसर की तरफ देखता है। ग्रीन लाइट मिलती है। स्क्रीन्स पर वीडियो चालू होती है। फुटेज चलती है। एक पुराना इंटरव्यू जहां हामिद मीर खुद कह रहा होता है, इमरान खान वो लीडर है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसकी ऑनेस्टी पर शक करना मुल्क से बेवफाई के बराबर है। फिर दूसरा क्लिप, हामिद किसी और एंकर के साथ बैठा होता है और कहता है, जब मीडिया बायस होती है तभी अवाम कंफ्यूज्ड होती है। हमारे काम का मतलब है हक दिखाना, ना कि किसी एजेंडा को सर्व करना। स्टूडियो में हवा भरी जा रही होती है। ऑडियंस साइलेंस में चली जाती है। प्रोड्यूसर का चेहरा टेंस है। हामिद की आंखों का रंग धीरे धीरे बदल रहा होता है। उसकी मुस्कुराहट अब फोर्स्ड लगती है। इमरान खान की आवाज फिर से गूंजती है, दिस टाइम सॉफ्टर लेकिन ज्यादा पावरफुल। हमीद, ये वो क्लिप्स हैं जो सब देख चुके हैं, लेकिन आज जब सच से टकराव होता है तो आपका नैरेटिव बदल जाता है। हमीद कुछ बोलता नहीं। उसके हाथ में पेन हिलता है, लेकिन जुबान खामोश है। वो क्लिप्स देख रहा होता है, अपने ही लफ्जों में फंसा हुआ। इमरान खान लीन करता है मिक की तरफ और कहता है, मैं मीडिया को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन जब मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी बेचता है तो वो सिर्फ बाजार का सौदागर रह जाता है, लीडर नहीं। वो यूएसबी की तरफ देखता है, फिर ऑडियंस की तरफ और कहता है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्टिंग नहीं करता। मैं सिर्फ वो सच बोलता हूं जो सबके सामने हमेशा था, मगर किसी ने देखा नहीं या दिखाया नहीं। कोई स्लो क्लैपिंग शुरू करता है स्टूडियो में, फिर 2 लोग और, फिर पूरी रो, फिर तमाम ऑडियंस। कैमरा ऑडियंस के चेहरों को जूम करता है, कुछ के होंठों पर तस्लीम, कुछ के चेहरों पर गिल्ट। और हामिद मीर, वो सिर्फ स्क्रीन को देखता है, उस इंसान की तरह जो समझ गया हो कि इस दफा बात सिर्फ नैरेटिव की नहीं, इज्जत की है। अगर आपको ये ट्विस्ट ने हिला के रख दिया, कमेंट करो एक्सपोज। यूएसबी चलती रहती है। स्क्रीन्स पर क्लिप के बाद क्लिप चलती है, एक वक्त का सच जो आज के झूठ को तोड़ रहा होता है। हर फ्रेम में हामिद मीर के वो पुराने स्टेटमेंट्स होते हैं जो अब के नैरेटिव से बिल्कुल उलट हैं। ऑडियंस जो पहले सिर्फ तमाशा देख रही थी, अब उसके चेहरों पे सख्त सोच का असर दिखने लगता है। स्टूडियो में एक ऐसी खामोशी उतर आती है जो सिर्फ तब होती है जब कोई असल बात दिल के बीच उतर जाए। हामिद मीर अब तक चुप बैठा है। उसकी आंखों में घबराहट का एक हल्का सा झलक आ चुका है। वो वही बंदा है जो पूरी मीडिया दुनिया में एक तहकीकत कर एंकर समझा जाता है,
लेकिन आज वो खुद इन्वेस्टिगेशन की मेज पर बैठा मेहमान बन चुका है। वो पेन जो उसने ओपनिंग में कॉन्फिडेंट अंदाज से हाथ में पकड़ा था, अब थक चुका है। उसका प्रेशर उसके उंगलियों से छूट गया है। इमरान खान फिर से बोलता है, मगर इस दफा उसकी टोने और ज्यादा ठहरी हुई होती है। वो अपनी साइड टेबल से एक ब्राउन एनवलप निकालता है, धीरे से उससे खोलता है और उसमें से एक प्रिंट आउट निकालता है। वो पेपर हवा में झूलाता नहीं, न किसी ड्रामा के साथ वेव करता है, सिर्फ कामली होस्ट की तरफ बढ़ाता है और कहता है, अगर सच की बात हो रही है तो ये भी देखिए। कैमरा जूम करता है उस डॉक्यूमेंट पर। स्क्रीन पर जूम्ड वर्जन दिखाई देता है। एक ईमेल थ्रेड, सब्जेक्ट लाइन, मीडिया कोऑर्डिनेशन प्लान, फेज 2, सेंडर Hamid.Meerut और रिसिपिएंट्स में कुछ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट्स के नेम्स। डेट 3 दिन पहले की। बॉडी में लिखा होता है, अगला सेगमेंट में नैरेटिव को शिफ्ट करना है। खान के कैरेक्टर पे फोकस रखें, करप्शन या टेररिज्म का जिक्र अवॉइड करें। अगर ऑपोजिशन का बेनिफिट लेना हो तो ओल्ड फुटेज का यूज करें। मुझे एडिटोरियल फ्रीडम है, लेकिन नीड सपोर्ट फ्रॉम अबव टू एंश्योर कवरेज होल्ड्स ग्राउंड। ये वो मोमेंट होता है जहां स्टूडियो लिटरली जम जाता है। न कोई आवाज, न कोई मूवमेंट। कमरे का टेम्परेचर जैसे गिर गया हो, होस्ट की आंखों का रंग जैसे जाड़ हो गया हो, एक ऐसे इंसान की तरह जो पगड़ा गया हो और समझ भी ना पाया हो कि कहां से। ऑडियंस में से एक बंदे से कंट्रोल नहीं होता। वो खड़ा होता है और क्लैप करता है, एक स्लो कंट्रोल्ड क्लैप। पहले एक, फिर दो, फिर पूरी रो, और फिर एक तरफ से आवाज आती है, ये होता है लीडर। इमरान खान उन सब तालियों का जवाब नहीं देता। वो सिर्फ वो ही काम एक्सप्रेशन रखता है जो उसने शो के स्टार्ट से बनाया हुआ है। वो मिक की तरफ झुकता है और कहता है, जब मीडिया सच से भगता है तो अवाम के पास कंफ्यूजन रहता है, मगर जब मीडिया एक्सपोज हो तो अवाम के पास सिर्फ एक रास्ता रहता है, हक का। हमीद मीर कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी जुबान फिसलती है। प्रोड्यूसर बूथ में इमरजेंसी बटन दबाया जाता है। स्क्रीन पर एक रेड टेक्स्ट ब्लिंक करता है, ब्रॉडकास्ट इंटरप्टेड, टेक्निकल इशू। शो तुरंत ऑफ एयर चला जाता है। लेकिन लोग जानते हैं, ये टेक्निकल इशू नहीं था। ये वो मोमेंट था जहां स्टूडियो ने सच का भर नहीं सहा। शो बैंड होता है, मगर उस क्लिप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका होता है। ट्विटर पर सिर्फ एक ही लाइन ट्रेंड करती है, जब सच बोलता है तो माइक ऑफ नहीं, सिस्टम फ्रीज हो जाता है। अगला दिन सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पर एक ही नाम का तूफान छाया हुआ था, इमरान खान। हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, खान ने खामोशी में बजा दी। हैशटैग और खान ने बजा दी ट्रेंड कर रहा था। लेकिन इस ट्रेंड में सिर्फ इमोशंस नहीं, बल्कि हर ट्वीट के पीछे एक सबब था, सच। क्लिप्स जो स्टूडियो में दिखाई गई थी, अब हर न्यूज एग्रीगेटर पेज पर चाली जा रही थी। पब्लिक ने उन्हें स्क्रीन रिकॉर्ड करके कट किया, हाईलाइट बनाया और वायरल कर दिया। हर दूसरे बंदे के स्टेटस में वो ही यूएसबी मोमेंट, जब खान ने वो प्राइवेट ईमेल दिखाई थी, सर्कुलेट हो रहा था। एक स्टूडेंट ट्वीट करता है, ये होती है एविडेंस बेस्ड सियासत। न चीखना, न रोना, सिर्फ डॉक्यूमेंट से गेम पलट दी। एक मिडिल क्लास शॉपकीपर के स्टेटस में लिखा होता है, खान को छोटा समझ के उसकी खामोशी को वीकनेस समझा गया। आज सबको समझ आ गया, असली लीडर बोलता नहीं, दिखाता है। यूट्यूब पर रिएक्शन वीडियोस का सिलसिला शुरू हो चुका था। जर्नलिस्ट्स, व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स क्लिप्स एनालाइज कर रहे थे। एक तरफ वो एंकर जिसका चेहरा जाड़ हो गया था, और दूसरी तरफ वो खान जो सिर्फ एक काल्म वॉइस में कह रहा था, मैं सिर्फ एक्टिंग करता तो 30 साल सियासत में बर्बाद ना करता। हामिद मीर भी चुप नहीं रहता। सुबह 10 बजे के आसपास वो अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से एक थ्रेड पोस्ट करता है। वो लिखता है, कल का सेगमेंट कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स ले गया। जो ईमेल दिखाई गई उसका कॉन्टेक्स्ट मुकम्मल नहीं था। मेरा मकसद कभी किसी को डिस्क्रेडिट करना नहीं था। जर्नलिज्म का काम है सवाल उठाना, जवाब मिलना कभी कभी सरप्राइज भी देता है। मगर ये ट्वीट्स पब्लिक के जज्बत को चेंज नहीं कर पाते। रिप्लाई सेक्शन में लोग उससे याद दिलेट हैं। सवाल उठाना जर्नलिज्म होता है, मगर नैरेटिव बनाना स्क्रिप्टिंग होती है। हमीद भाई, कॉन्टेक्स्ट तभी छुपाया जाता है जब सबूत के आगे बोलने को कुछ ना हो। खान ने सिर्फ आपको नहीं, पूरे बायस्ड मीडिया को मिरर दिखाया है। एक और वायरल ट्वीट में लिखा होता है, जब कोई एंकर लाइव शो में फ्रीज हो जाए और मिक बैंड हो जाए
समझ लो सच बोल चुका है। टीवी चैनल्स जिनमें से कुछ हमीद मीर के शो को प्रमोट कर रहे थे, अब डिफेंसिव मोड में आ चुके थे। कुछ ने तो नेक्स्ट डे का एपिसोड ही कैंसिल कर दिया। एडिटोरियल बोर्ड्स में इंटरनल मीटिंग्स चल रही थी। एक लीक्ड मैसेज व्हाट्सएप पर वायरल होता है, जहां एक मीडिया एग्जीक्यूटिव लिखता है, नेक्स्ट टाइम किसी को टकराना हो, तैयारी पूर्ण डेटा के साथ होनी चाहिए। खान ने पूरा स्क्रिप्ट उल्टा कर दिया। अवाम के लिए ये सिर्फ एक वायरल सेगमेंट नहीं था, ये एक मोमेंट था जहां उन्होंने देखा कि असल लीडरशिप सिर्फ जज्बाती स्पीचेस, नारे या तस्वीरों से नहीं बनती। ये वो पल था जहां सबने महसूस किया कि लीडरशिप की असली बुनियाद इंटेग्रिटी होती है, ना कि इमेज। टीवी पर बैठकर कैमरा के सामने आवाज बुलंद करना आसान होता है, लेकिन एक काम शख्स का लाइव कैमरा के सामने सिर्फ सबूत के जरिए चेहरे उतरना, ये वो सियासत थी जो लोग भूल चुके थे। और अब अवाम ने फैसला सुना दिया था। खान जीत चुका था, न वोट से, न इलेक्शन से, बल्कि खामोशी के उस तीर से जो सीधा नैरेटिव के दिल में लगा था। रात का वक्त है, न्यूज रूम्स बैंड हो चुके हैं, एंकर्स अपने होम्स में चले गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के घरों में स्क्रीन्स अभी भी रोशन हैं। हर दूसरा टीवी या मोबाइल फोन इमरान खान के उस वायरल लाइव सेगमेंट का रिपीट चला रहा है। वो मोमेंट जब स्टूडियो में मिक बंद हो गया था, जब क्राउड ने तालियों के बीच में सिर्फ एक नाम पुकारा था, खान। लेकिन इस रात का सच सिर्फ वो क्लिप नहीं था। इस रात का सच वो बेचैनी थी जो लोगों के दिलों में उठ रही थी। एक अजीब सा सवाल हर डिस्कशन ग्रुप, हर चाय होटल, हर व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा था। अगर मीडिया गलत हो तो उसका हिसाब कौन लेगा? सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने इमरान खान के क्वोट्स, उसका काम टोन और वो ईमेल लीक इतनी बार सर्कुलेट करवा दिया कि लोग उसे देखते हुए रोते भी थे, हंस भी रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो सोच रहे थे। और इस मुल्क में जब आवाम सोचती है तो सिस्टम हिलता है। 2 दिन बाद हमीद मीर का कोई शो नहीं आता। चैनल्स ने टेक्निकल लीव का लेबल लगा दिया। उनका ट्विटर अकाउंट भी खामोश हो गया। जहां पहले रोज मल्टीपल ट्वीट्स आते थे, वहां अब एक भी लफ्ज नहीं लिखा गया। वो जर्नलिस्ट जो अपने हर जज्बात को पब्लिक करता था, अब एक अजीब सी खामोशी में चला गया था। न कोई क्लैरिफिकेशन वीडियो, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ साइलेंस। और इस साइलेंस का एको चिल्ला रहा था कि अब सिर्फ सियासत नहीं, मीडिया भी सच का सामना करेगा। उसी वक्त एक वायरल वॉइस ओवर चलती है, एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो में। बैकग्राउंड में हल्की पियानो की धुन है और एक ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज दिखाई जा रही है, जहां खान अपनी पुरानी रैली में अवाम से मुखातिब होता है। वॉइस ओवर स्लो और हेवी टोन में कहता है, सियासत में सच बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इमरान खान वो लफ्ज सीधे दिल में उतरते हैं। लोग स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। वो वीडियो सिर्फ एक क्वोट नहीं, एक जमाने की तारीख लगती है। न्यूज प्लेटफॉर्म्स जो पहले खान को नैरेटिव किंग के कंट्रोल करते थे, अब एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या मीडिया ने बाउंड्रीज क्रॉस की। एक पॉपुलर करंट अफेयर्स शो में एंकर खुद ये बोलता है, हमीद मीर ने कुछ तो गलत किया होगा, वरना खान जैसे पॉलिटिशियन उसे ऐसे एक्सपोज ना करता। वही सेगमेंट में एक एनालिस्ट कहता है, मीडिया को अब अकाउंटेबिलिटी का सामना करना चाहिए, जैसे पॉलिटिशियंस को होता है। अगर एंकर्स बायस पे बेस करके नैरेटिव बनाएं, तो डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होती है, पब्लिक का प्रेशर बढ़ता है। पेमरा को ईमेल्स जा रही हैं, मीडिया स्कूल्स में सेमिनार्स प्लान हो रहे हैं। द रोल ऑफ एथिकल जर्नलिज्म इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, ये वो डिस्कशंस हैं जो पहले तबू थे। एक स्टूडेंट यूट्यूब शॉर्ट बनाता है जहां वो कहता है, हमें बताया गया कि जर्नलिज्म का काम सच दिखाना है, लेकिन कल के शो ने दिखाया कि मीडिया भी मैनिपुलेट कर सकता है। आज खान ने न सिर्फ अपना इमेज रिस्टोर किया, उसने पूरे मीडिया को मिरर दिखा दिया। खान अब किसी पॉलिटिकल जलसे में नहीं है, न वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है। वो अपने जमान पार्क के घर में है, लाइब्रेरी के एक कॉर्नर में बैठा, एक किताब पढ़ता हुआ, मगर उसके चेहरे पे सुकून है। वो किसी विक्ट्री का जश्न नहीं मना रहा, लेकिन उसकी खामोशी में एक आज़ादी है जो सिर्फ वो महसूस कर सकता है, जिसे दुनिया ने हर मोड पे मिसअंडरस्टैंडिंग कहा हो, मगर उसने कभी सरेंडर ना किया हो। टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री का एंड चल रहा होता है। फुटेज में वो यूएसबी दिखाई जाती है, वो स्लो क्लैप, वो रेड ब्रॉडकास्ट इंटरप्टेड टेक्स्ट। वॉइस ओवर का लास्ट सेंटेंस होता है, कुछ लोग कैमरास के सामने जीत जाते हैं और कुछ कैमरास बैंड करवा के तारीख में लिखे जाते हैं। रात भर वो क्लिप लोग रिपीट करते हैं, अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, दोस्तों को फॉरवर्ड करते हैं, और हर जगह सिर्फ ये मैसेज फैलता है,
आज खान ने साबित किया कि सच बोलने वाले को सिर्फ वक्त चाहिए होता है, प्लेटफॉर्म नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक आवाज दिख रही होती है, वो आवाज जो मिक के बगैर भी सुनाई देती है। अगर आपको लगता है कि इमरान खान ने असली हकीकत साबित कर दी, तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपना ओपिनियन लिखें।